आदिल भाई, तो आप मुझे ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट आजकल के दौर में किस चीज़ में करनी चाहिए? प्रॉपर्टी में करनी चाहिए या क्रिप्टो करेंसी में करनी चाहिए? अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों एक डिफरेंट सिनेरियो है। ठीक है, आप कुछ लोग प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट कर आवाज़ ज़्यादा करें। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। ये डिफरेंट सिनेरियो है। मार्केट में बहुत से लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी को प्रेफर करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को प्रेफर करते हैं, और भी इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं। अब और भी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आजकल पाकिस्तान में हाईलाइटेड है। अब जो पुराने लोग हैं ना, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर समझते हैं, और जो आजकल की यूथ है वो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन, इथेरियम में प्रेफर करते हैं। मगर अभी रिसेंटली पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल, अगर 2003 में अगर 1 लाख रुपए का जो स्टॉक लिया हो ना किसी ने, और आज 2025 का, या चलो 2020 का अंदाज़ा लगा लो, तो 1 लाख रुपए 10 करोड़ के बराबर। वो कैसे? वो इससे कि वो जो आपका 1 लाख होगा ना, वो कंपाउंडिंग होता है, उससे जो प्रॉफिट होता है वो आपने नहीं लेना। आजकल रिसेंटली 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट हैं, मगर जो अभी जो जनरेशन है ना, वो क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक में आ रही है। आदिल भाई, अगर आप अपने आप को 15 साल पहले देखो तो आप अपने आप को क्या सजेशन देंगे? अगर मैं अपने आप को 15 साल पहले देखूं, और 15 साल पहले जो आज मुझे पता है वो चीज़ें मुझे पता हों, तो मैं सबसे पहले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूँ। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट ना करूँ, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूँ। अगर आज मुझे जो इन्फॉर्मेशन स्टॉक की अगर मुझे 15 साल पहले होती। आदिल भाई, आप क्या सजेस्ट करते हैं? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बेहतर है या स्टॉक में? अच्छा, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट लोग करते हैं, जो कि बहुत अच्छे प्रॉपर्टी चले। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 लाख रुपए आज से 5 साल पहले इन्वेस्ट किए हैं, तो आज वैल्यू 1 करोड़। ठीक है, अगर यही इन्वेस्टमेंट अगर आपने 50 लाख रुपए अगर आपने स्टॉक में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की होती, और उसमें बहुत अच्छे जो माड़ी है, नेशनल के जो शेयर्स हैं, और इस तरह और भी हैं शेयर्स, अगर आपने वो लिए होते, कंपाउंडिंग करते रहते, तो आज की वैल्यू आपकी 2.5 से 5 करोड़ की वैल्यू है। तो एज़ पर माई आइडिया, माई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। आदिल भाई, मेरे पास 1 करोड़ है, तो मैं इसको किस तरह इन्वेस्ट करूं तो मंथली मैं 1 लाख अर्न कर सकती हूँ? चलो मैं आपको बता दूँ, इसका बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत आसान है, मगर लोग क्या करते हैं कि 1 करोड़ है, आपने 1 करोड़ की बात की, चलो मैं 1 करोड़ के हिसाब से बताता हूँ, मगर मैं एक और चीज़ साथ साथ कहूँगा। लोग क्या करते हैं, लोग पहले प्लाट लेते हैं, फिर घर बनाते हैं, फिर जाके आप उस लोगों को क्या होता है 2.5, 3 करोड़, 5 करोड़ लगा देते हैं, फिर उसके बाद 50,000 रुपये महीना उनको मंथली इनकम हो जाती है। सबसे बेहतर क्या है कि जैसे आपने अभी सवाल पूछा 1 करोड़ का, अगर आप 1 करोड़ है ना, तो आप म्यूचुअल फंड में डालो। म्यूचुअल फंड में डालोगे तो आपको मंथली 1 लाख रुपए प्रॉफिट आएगा, और अगर आप उस प्रॉफिट को नहीं निकालोगे तो वो 1 करोड़ 10 साल बाद आपको 10 करोड़ की वैल्यू देगा, तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा।